अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, जी हाँ, गोला कबाब की। विद सिज़ल साउंड, माशाल्लाह से साउंड तो आप सुन ही रहे होंगे। इतनी खुशबूदार मज़ेदार आसान सी रेसिपी आई। चलते हैं मैंने इसको कैसे बनाया और किन चीज़ों की ज़रूरत है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। और वीडियो पसंद है इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कीमा बिल्कुल देखें ड्राई कीमा लेना है। यहाँ पे बीफ का कीमा है, तकरीबन 300 ग्राम है। 4 to 5% की सर्विंग की मैं बना रही हूँ। ये कुछ स्पाइसेस है जो कि कुछ हुई हैं। 1 टेबल स्पून भर के क्रश चिली और 1 टेबल स्पून भर के कुटा भुना हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे लिया टर्मेरिक पाउडर, 1 टीस्पून नमक यहाँ पे जायका और 1 टीस्पून यहाँ पे साबुत ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून रेड चिली, 1 टीस्पून चाट का मसाला और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने भर के लिया है लेमन पाउडर। आप चाहें तो लेमन जूस भी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे लिया गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भर के या मैंने यहाँ पे लिया कचरी पाउडर। जी हाँ, ये बिल्कुल गोश्त को गलाने का काम करता है। इसकी जगह आप कच्चा पपीते का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कुछ स्पाइसेस हैं जो कि मज़ीद कुछ यूँ हैं। और इसमें ये कबाब चीनी आप देख रहे हैं जो कि मैं आपको पैकेट में दिखा रही हूँ। और साथ में ये लौंग पिपली है, उसको भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसको इन दोनों के मैंने पाउडर बना लिए थे। और जिंजर गार्लिक 1 टीस्पून यहाँ पे इसका भी पाउडर ऐड कर रही हूँ। और ये जायफल एंड जावित्री है लास्ट में, इसके भी मैं आपको शेप दिखा दूँगी ओरिजिनल। और ये फूड कलर है 1/4 टीस्पून जर्दे का कलर। और वैसे जायफल एंड जावित्री हाफ़ टी स्पून डालें। इंग्रेडिएंट तमाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जायफल एंड जावित्री भी आपको मैंने दिखा दी है। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया था ग्रीन चिली चॉप की हुई। और ड्राई प्याज है, ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके इसको अच्छे से चॉप कर लिया था और फिर उसको निचोड़ लिया था। और ये कुछ ये बाइंडिंग एजेंट हैं जो कि 3 टेबल स्पून बेसन और 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर कॉर्नस्टार्च। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और ताकि इसके अच्छी सी कबाब की गोला कबाब की बाइंडिंग हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास है बकरी का फ़ैट, इसको मेल्ट करके घी की शक्ल में मैंने इसको स्टोर कर लिया हुआ है क्योंकि जब इस तरह के कबाब बनाती हूँ तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और 1 टेबल स्पून प्लस हाफ़ टेबल स्पून मतलब 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें टोटल ऐड किया है। आप इसकी जगह अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको थोड़ी सी गोला की शेप बना के बाउल में, और इसको मैंने फॉइल पेपर ले लिया, इसके अंदर बॉल के अंदर अरेंज कर दूँगी। और इसके अंदर फिर कोयलों को मैंने जलाने के लिए रख दिया था और उसके अंदर डाल दिया और 3-4 ऑयल के थोड़े से ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं। और फिर उसको ढक देंगे ताकि इसकी अच्छी सी स्मोक इसके अंदर पैदा हो जाए और अच्छे सा फ्लेवर आ जाए कीमे में। तो फॉइल को जिस तरह का भी शेप बनाए आसानी से बन जाता है। फॉइल पेपर लें और आराम से उसको जो भी शेप बनाए तो उसको स्मोक दे देते हैं। मैं इस तरह स्मोक दिया करती हूँ अक्सर अपने बारबेक्यू में। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा अच्छे से स्मोक आ चुका हुआ है। 30-40 सेकंड में आराम से आ जाता है, ये टाइम लग जाता है इसको। और इसको 2 घंटे रेस्ट के बाद आप बना लेते हैं इसके गोला कबाब। और यहाँ पे मेरे पास स्क्यूवर्स है गोला कबाब बनाने की, मसीह कबाब बनाने की। और यहाँ पे ये स्ट्रॉ भी है, आप चाहें तो अगर आपके पास स्क्यूवर्स नहीं है तो आप इस तरह स्ट्रॉ से भी बना सकते हैं। या घर में लेड पेंसिल हो, जैसे कच्ची पेंसिल होती है, उससे भी आप आराम से बना सकते हैं। हाथों पे अप्लाई करना है ऑयल अच्छे से और कोफ्ते का साइज़ पकड़ना है और उसको अच्छे से फिर हमने उसको राउंड शेप दे देनी है। उसको अच्छे से बाइंड करना है ताकि कोई इसमें क्रैक ना हो। तो अच्छे से बाइंड करने के बाद फिर मैं इसको स्क्यूवर्स में इसको गोला कबाब की शेप दे देंगे। झटपट से माशाल्लाह हमारे कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। और जिस तरह भी आप इसको बनाना चाहें बना सकते हैं। इसको राउंड शेप में बनाना चाहें, थोड़ा ओवल शेप में बनाना चाहें, छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। लेकिन गोला कबाब की जो रेसिपी होती है वो दरमियाने साइज़ के होते हैं, छोटे से इस तरह के कबाब होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह मैंने सारे कबाब को शेप बना दिए। गोला कबाब सारे हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। 300 ग्राम मैदे से माशाल्लाह 11 पीस बने हैं। और यहाँ पे चूल्हे पे मैंने 5 मिनट रख दिया है और 3 to 4 टेबल स्पून के जितना इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। और ऑयल को जैसे अच्छे से गर्म करना है, ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद फिर हमने इसमें गोला कबाब जो हमने बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। और स्टेज पे इसको कोई हमने इसमें चम्मच नहीं डालना, इसको ऊपर अल्टी पल्टी नहीं करना है, इसको बस फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक इसको छोड़ देना है गरम गरम ऑयल में ताकि ये टूटे ना, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये टूटने का भी ख़तरा होता है इसका। तो खैर जैसे ही 3-4 मिनट के बाद मैंने इसको पलट लिया था। देखें फिर भी इसके टुकड़े उतर रहे हैं और चिमटे की मदद से, क्योंकि मैं फिर पहले इसको हमने कोशिश करना है फ्राई पैन को ही रोटेट करते रहना है।
दूसरी साइड पे फ्लेम पे मैंने कास्ट आयरन की सीजर प्लेट रख दी ताकि अच्छे से इसको गर्म कर सकूं। और इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ। और फिर मीडियम फ्लेम पे प्याज पॉप करके वो भी इसमें ऐड कर दी, थोड़ी स्लाइस में कट किया हुआ प्याज। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी मेरे रब तले की नेमतें मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपने लाजवाब नेमतों के साथ करके मैं खामोश हो गई थी ताकि मैं आपको सीज़ल की आवाज़ सुना सकूं, साउंड सुना सकूं। तो माशाल्लाह मैं ट्राई कर रही हूँ। इतना मज़ेदार सॉफ्ट मज़ेदार खुशबूदार माशाल्लाह गोला कबाब बन के तैयार हो चुका हुआ है रेस्टोरेंट स्टाइल। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त खतरनाक वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।